देखें जी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक लीडर अता किया है 100 साल के बाद, कायद आज़म के बाद, और जिस तरह की बर्बरियत और जिस तरह की इन्होंने साजिश की है, ये कौम के लिए 22 करोड़ बंदों का हक तल्फ करने की बात है। खान साहब को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की है, जिनका महफ़ूज़ अल्लाह ताला और 22 करोड़ अवाम है। मैं समझता हूँ कि इस वारदात के पीछे जो लोग हैं उनको बेनकाब करना चाहिए। ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, हमारा पंजाब गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। आपके नज़रिए के मुताबिक ये किसमें किसकी गफलत है? ये गफलत देखें जी, एक 22 करोड़ आवाम का हजूम जो है वो खान साहब को साथ है। 7 दिन से ये काफिला लाहौर से चला है जुम्मे को पुरअमन, और एक ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे ये लोगों से बर्दाश्त बाहर हो गई है। उन्होंने देखा कि ये तो लोग जोक ना जोक काफिला बड़ा होता जा रहा है, उनके ज़ाइम जो हैं, उनके इरादे जो हैं वो पाश पाश हो रहे थे, जिसके बाद इन्होंने ये साजिश की। और एक वो लीडर जो कि पूरी दुनिया का उम्मत का लीडर बन रहा है, उसको इन्होंने नाकाम करने की या मारने की कोशिश की है। ये जो मर्जी कर ले, ये किसी सूरत में ये कौम इसके साथ खड़ी हो गई है, और ये इंकलाब इंशाल्लाह बन करेगा और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की तब्दीली आ करेगी। आप लोगों का आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान, खान साहब ना कभी रुके हैं ना झुके हैं। इंशाल्लाह वो तो कल ही कह रहे थे, आज इसको हमने कंटिन्यू करना है, इस प्रोग्राम को वो आगे लेके चलेंगे। आज मीटिंग हो रही है, इंशाल्लाह ताला ये पूरा मन और अपना नताइज लेके ये काफिला जो है साबाद पहुंचेगा। और इंशाल्लाह हम वो लोग हैं पाकिस्तान के बाशऊर शहरी जो एक पत्ता भी नहीं तोड़ने के कायल, हम इंसाफ और कानून के दायरे में रह के इस एहतजाज को प्रोटेस्ट करते हैं कि इमरान खान के ऊपर जिन्होंने ये बेमाना किस्म का और हमला किया है, उनको बेनकाब करके फौरी तौर पे। आप क्या समझते हैं इनके पीछे कौन लोग हैं? इनके पीछे वही लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं। कल भी राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। लेकिन इस टाइम जो पंजाब में हुकूमत है वो तो परवेज इलाही साहब की है। हुकूमत परवेज इलाही साहब की है, वो तो अपनी पूरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। लेकिन जो आपने देखा होगा उनको सिक्योरिटी फराहम करने में किसकी कोताही है? ये एक जो साजिश होती है उसका कोई पता नहीं चलता किस वक्त कहाँ से हो जाती है। लेकिन कंटेनर के ऊपर कोई बुलेट प्रूफ, कोई शीशा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उनके लिए कोई इंतजाम नहीं। देखिए वो खान साहब जो अल्लाह पे बिलीव करते हैं, उन्होंने कहा जी जो दिन कब्र का है उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग सरेआम टीवी पे बैठ के अब इस चीज़ की बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को हम वो मजा चखाएंगे कि इसके आने वाले लोग भी और सारी कौम को पता चलेगा। ये धमकियां जो दे रही हैं। आप ये जो सवाल कर रहे हैं ना कि ये किस पे इल्ज़ाम है, आप बताइए मुल्क में वज़ीर दाखिला किस लिए होता है? वज़ीर दाखिला दाखिली अमन और इस्तेहकाम के लिए होता है। और हमारा वफाकी वज़ीर दाखिला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है अभी 2 घंटे पहले कि जी आप लोग अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जागते रहना तो साढ़े ते ना रहना। तो जहाँ पे वज़ीर दाखिला का ये मौक़िफ़ हो कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से ही इनकार कर रहा है, तो फिर आप जो है इसका इल्ज़ाम किस पे रखेंगे? और एक बात मैं आपको बताऊं, जो चीज़ दिखाई जाती है, जिस तरफ को टिल्ट की जाती है, असल में वो नहीं होती है। इस वक्त जो बयानिया बनाया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ ताकि जो है ये इससे बरियो ज़िम्मा हो सके, हम इनको बरियो ज़िम्मा नहीं होने देंगे। हमें पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से जो है एक बंदा जो पकड़ा गया है उसको 1 घंटे के अंदर अंदर कैसे उसकी वीडियो वायरल हो गई। क्या ये पता नहीं चलता कि ये पहले से किस तरह से प्लान किया गया है? और उसके बाद ऊपर से राना सनाउल्लाह साहब जो है टीवी पे आके ये कह रहे हैं कि ये जो है ये यहाँ पे कोई सिपाही भी जो है उनकी मर्जी के बगैर नहीं लग सकता। ये तो वो चीज़ है जो ये फ्रेम करना चाह रहे हैं, लेकिन अब अवाम इतनी भोली नहीं रही है। असल मसला ये है कि ये पार्टी जो अपने आप को जीटी रोड की पार्टी कहती थी, जब इन्होंने देखा कि जीटी रोड पर इनके जो है तमाम लोग पीटीआई के साथ हो गए हैं, तो अब इनकी टांग पे टांग गई हैं। और ये जो है ये पिछले 1 हफ्ते के 2 हफ्ते क्या वाकया देखें, अरशद शरीफ की शहादत ये इसका पहला प्लान 1 था। उसके बाद जो है ये अब जो है इनका अगला प्लान 2 है। और इसके दौरान इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, वो लोग जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सरेआम नहीं आए थे, जब उन्होंने अपने चेहरे वाजे किए तो ये जो है इस प्लान की कड़ियाँ मिलती हैं और अवाम इनको मिला सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें किसी के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वक्त जो है खुद इनको बताएगा और वक्त इनको बताएगा कि यहाँ पे जो है किस किस के चेहरे पे ये कालक बनी
बोली जा रही है। और ये हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत के चेहरे पे ये कालक है। आप अवामी मीडिया उठा के देखिए, अवामी मीडिया क्या कह रहा है। अब जो है ज़राए इब्लाग 1 मिनट में सारी दुनिया की बातें हम तक पहुंचा सकते हैं और वो पहुंच रही हैं। हम जो है ये किसी को ये बयानिया टिल्ट नहीं करने देंगे कि वो इसको हेर फेर के और पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ लेके आए। हमें पता है कि हमारे मुजरिम कौन है।